जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। इसमें यानी पोषक भी उसी में है, पोषण। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है पोषण से वो है हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन जो है वो कैसे बाहर निकलता है, तो यानी जल के सहारे जो है वो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। दूसरा क्वेश्चन है ग्वाइटर अथवा घेघा, ग्वाइटर अथवा घेघा पर्णपत है। ग्वाइटर अथवा घेघा पर्णपत किसके कारण जो हो जाता है, तो वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटपात किस में पाया जाता है, तो कुटपात जो पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद परीक्षण के लिए हरी पत्तियां पर आयोडीन डालने से पहले पत्तियां एल्कोहल में उबाला जाता है। एल्कोहल में क्यों उबाला जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पानी को मुलायम करने के, पत्ती को मुलायम करने के लिए, यानी इनमें से सभी जो हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइटर को सर्वप्रथम कंपाउ माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो कंपाउ माइक्रोस्कोप से वो जो है वो 10x पर देखा जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज के जो एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु जो होते हैं वो 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होते हैं। तो दांतों को साफ करने के लिए जो दंतमंजन जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं, तो सभी हरे पौधे कैसे होते हैं, तो वो होते हैं, सभी हरे पौधे जो होते हैं ना वो स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी जंतु जो है वो है केचुआ है उभयलिंगी जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो अमीबा जो है वो अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो हमारा होता है घेघा रोग हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो होता है वो हरा होता है, ये सभी को क्वेश्चन पता होगा क्योंकि ये क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का जो रंग होता है वो हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रीला, हाइड्रीला में क्या पाया जाता है, हाइड्रीला में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रीला में स्पॉक्स, स्पॉक्स पाया जाता है। निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, अमीबा अपना अधिकांश पोषण जो है वो कैसे करता है, तो अमीबा अपना अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किस में होती है, तो हरे पौधों में होती है। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो इनामेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, छोटी आंत होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है वो किस में पाया जाता है, तो वो होता है क्लोरोफिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, वर्णहरित सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी जो है वो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 21, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई, न्यूक्लियस शब्द जो है
किनके द्वारा दी गई है, तो वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस शब्द जो है वो दी गई है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो क्या करें? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों और पशुओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो कहलाता है कोशिका विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एमाइलेज का कार्य करता है? तो निम्नलिखित में से जो है वो कौन ट्रिप्सिन एमाइलेज का कार्य करता है? वो है प्रोटीन का पाचन जो है वो ट्रिप्सिन एमाइलेज एंजाइम का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी जो है वो कौन है? वो हरे पौधे जो है वो स्वपोषी है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो क्या कह रहा है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो है वृद्धि। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 28 स्वपोषी पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण जो है वो किसमें होता है? यानी पौधों में, कवकों में, यानी ए और सी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी जो है वो ग्रहणी किसका भाग है? तो वो है छोटी आंत का। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2025 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम जो है वो वसा पर क्रिया करता है? ऑप्शन नंबर सी यानी लाइपेज जो है वो वसा पर क्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो दिन में होता है, ये ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। मृत्यु परजीवी का उदाहरण है, तो मृत्यु परजीवी का जो उदाहरण है वो है गोबर छत्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो है वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो भोजन का पचना जो है वो उपचयन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 जो है एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है ना वो कैसा होता है? हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 37 कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की जो है वो कौन सी विधि पाई जाती है? मृत जीवी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस जो स्रावित होता है वो हमारा यकृत से पीत रस का स्राव होता है, ये ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 गोबर छत्ता है, तो गोबर छत्ता जो है वो किसका उदाहरण हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा एक मृत परजीवी का, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? जब दूध से दही बनता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? यानी किण्वन की अभिक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 दांत का कठोरतम भाग है, दांत का सबसे कठोरतम भाग जो है वो कौन है? वो है इनामेल। दांत का सबसे कठोरतम भाग इनामेल,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो निम्नलिखित में से किससे जो है वो रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? वो होते हैं ग्लैड कोशिका से, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं लोग। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती है ना वो होता है लाल रंग का, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन का, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होता है ना वो किन कारकों पर निर्भर करती है? यानी प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश की मात्रा पर भी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। परिशेषिका हिस्सा है, परिशेषिका जो हिस्सा है वो किसका हिस्सा है? तो परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो रंध्र जो है वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? यानी पत्तियों पर पाए जाते हैं, तो सभी लोगों को याद ही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो होती है ना वो प्रकाश अभिक्रिया जो है वो कहाँ होती है? यानी क्लोरोप्लास्ट के ग्रान में होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रान में। ये ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। परजीवी पौधा का एक उदाहरण, तो परजीवी पौधा का एक उदाहरण क्या है? वो है अमरवेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा लो। क्वेश्चन नंबर 50, क्रमकुंजन गति पाई जाती है। तो क्रमकुंजन गति जो है वो किस में पाई जाती है? ये हो जाएगा ग्रास नली। इसका आंसर जो होगा ना वो ग्रास नली हो जाएगा और छोटी आंतवी हो जाएगा, ग्रास नली और छोटी आंतवी हो जाएगा। जबकि ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसका आंसर मतलब देना चाहिए एक ही देना चाहिए, मतलब जब क्वेश्चन आएगा ये आप लोगों को बोर्ड में तो एक ही क्वेश्चन रहेगा।